पॉलिटिकल अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ आकाश बैठे हुए हैं। आकाश मास्टर्स कर रहे हैं संस्कृत से, तो उनसे उनकी जर्नी जानने की कोशिश करेंगे और संस्कृत में उन्होंने कैसे एक जान निकाला है उसके बारे में जानेंगे। तो आकाश, आपकी जर्नी कैसे रही? पहाड़ों से जेएनयू तक का सफ़र कैसा रहा, उसके बारे में बताइए। सर्वप्रथम तो आपको नमस्कार करूँगा। देखिए, मेरा ऐसा रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा जो मेरी है, रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का निवासी हूँ। तो प्रारंभिक शिक्षा मैंने वहीं पे ली है। विद्या भारती का शिशु मंदिर करके एक से इस प्रकार से एक संस्था है। तो प्रारंभिक शिक्षा के बाद कुछ व्यवस्थाएँ ऐसे बनी कि देहरादून जाना पड़ा। पिताजी की जो है जॉब उस प्रकार से रही, तो देहरादून में फिर मेरा जो है क्लास 7 तक मैंने वहाँ पे अध्ययन किया, उसमें एसजीआरआर पब्लिक स्कूल से। उसके बाद एक कह सकते हैं आप जीवन में एक ऐसा यू टर्न आया। यू टर्न तो नहीं कहेंगे, एक अच्छा पढ़ाओ। हाँ, मतलब ये कह सकता हूँ कि मैं फिर उसके बाद जो है एक गुरुकुल पद्धति में जाके अध्ययन करना शुरू किया। तो कक्षा 8 में मैंने श्री दर्शन महाविद्यालय ऋषिकेश, इस नाम से हमारा गुरुकुल है वहाँ पर। तो कक्षा 8 में मैं संस्कृत में आया, गुरुकुल पद्धति से अध्ययन किया। उपनयन संस्कार इत्यादि पूरा हुई एक प्रकार से संस्कार होता है। उसके बाद वेद आरंभ इत्यादि। उसके बाद 12वीं तक का जो मेरा अध्ययन की वो रही, वहाँ वहीं पे रही है ऋषिकेश में ही। छात्रावास का जीवन रहा, एक व्यवस्थित दिनचर्या। तो बहुत अच्छा मतलब एक अनुभव रहा। थोड़ा मुश्किल रहा क्योंकि इंग्लिश मीडियम से स्विच होना एकदम से संस्कृत में। एसजीआरआर पब्लिक स्कूल में जो है लगभग सारे सब्जेक्ट जो है इंग्लिश में ही पढ़ाए जाते हैं मोस्टली। वहाँ पे भी संस्कृत रहा लेकिन वो इतना डीप नहीं रहा। उसके बाद 12th के बाद मेरे सामने फिर एक मतलब एक ये था कि अब कहाँ आगे का क्या करना है। तो समय समय पर जो है गुरुजनों का आशीर्वाद मिलता रहा, तो उन्होंने हमेशा मार्गदर्शन इस प्रकार किया कि अच्छी जगह का ही बताया। तो आके ही हरिद्वार में श्री भगवान दास आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, वहाँ से फिर मैंने गया शास्त्री, जिसको हम इक्विवेलेंट कहते हैं बीए के, शास्त्री संस्कृत में रहा। उसके बाद शिक्षा शास्त्री, जिसे आप बीएड कहते हैं, यहीं पे लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जेएनयू की से। हाँ हाँ, फिर मैं वहाँ पे आया। तो उसके बाद जो जेएनयू का मेरा सफ़र रहा है वो बहुत मतलब आप कह सकते हैं रोचक रहा है, क्योंकि बीएड से मैं यहाँ पे आता जाता रहता था। मेरे यहाँ पे बड़े भाई भी यहीं पे उन्होंने मास्टर्स किया है यहीं से, तो उनसे मेरा मिलना होता रहता था। तो एक मेरे लिए एक मोटिवेशन बन चुका था कि नहीं, मुझे अब मास्टर्स जो है जेएनयू से ही करना है। तो एक कहते हैं ना आंतरिक आपका भी प्रेरणा मिलती रही मुझे। और एक खास बात बताता हूँ कि जो इंस्टीट्यूट ने बताया है, एलबीएस जिसे बोलते हैं, वो और जेएनयू सिर्फ सड़क का एक दूरी है। जैसे जो जेएनयू का वीसी गेट है, जहाँ वीसी मैम रहती है, उनके बाहर वाला जो गेट है और वो इंस्टीट्यूट दोनों जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ के जो संस्कृत में पढ़ते हैं वो वहाँ जाके कुछ बातें कर रहे होते हैं, प्रोफेसर से मिल रहे होते हैं। तो यहाँ की शुरुआत कैसे होती है मास्टर्स का? हाँ, यहाँ पर वही जैसे कि आपको पता ही है सीयूटी पीजी का एंट्रेंस एग्जाम होता है। उसके लिए भी यहाँ पे मैं वहाँ पे क्या रहता है, बीएड में आपका व्यस्ततम रहता है। मतलब आप कह सकते हैं कि एक टीचिंग प्रैक्टिस का एक समय ऐसा आता है जिस समय आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है, पूरा लेसन प्लान इत्यादि बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। तो 4th सेम जब मेरा वहाँ पे था, फिर मैंने यहाँ देखा फॉर्म आउट मतलब निकल चुका है सीयूटी का, तो मैं 3 महीने दे पाया अच्छे से। वो फिर मैं अच्छे से दिया। मैं मतलब ये मानता हूँ कि निरंतरता से यदि आप अध्ययन कर रहे हैं तो 2 या 3 महीने भी आपके लिए पर्याप्त करता। और फिर ट्यूब लेकर के छोटा छोटा टाइम है, तो एक समय में बहुत ज़्यादा। मतलब बीच में व्यवधान ना हो एक भी दिन का भी। तो उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि यहीं पे जो मेरे काफ़ी यहाँ पे मेरे जो सीनियर्स हैं उनका सबका सहयोग रहा। कैसे बुक्स आपको अरेंज करनी है, मतलब कौन सी आपको लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, कौन सा एडिशन लेना है, काफ़ी चीज़ें हैं। मेरे सीनियर ऐसे रहे जिन्होंने सीयूटी के लिए भी यहाँ पे बुक लिखी हैं। और अभी देखेंगे आप तो यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए भी उनकी बुक्स है। उन्हीं के मतलब बुक्स तो ऐसे मिल गई कि बिना मांगे हो जाओ। मतलब जो लेखक में बैठे तो बता वो पढ़ रहे थे, लेखक भी यहीं मौजूद है और उनकी किताबें भी मौजूद। कौन सी किताबें आपने पढ़ी आकाश? मतलब अगर आप बेसिक बता पाएँ, मैं पॉलिटिकल साइंस से हूँ तो मैं उतनी चीज़ें नहीं जानता हूँ। आप सीक्वेंस से कौन कौन सी मुख्य किताबें हैं जो लोगों को पढ़ने चाहिए? बिल्कुल, जैसे आप हमारा सिलेबस देखेंगे तो 4 यूनिट में मतलब उसको डिवाइड किया गया है। उन बेसिकली क्या होता है कि आपको सबसे पहले आपको मूल किताबें मतलब जो मूल ग्रंथ लगे हैं जिनका बिल्कुल प्रॉपर वहाँ पे नाम दिया गया है, उनका ही अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद जाके आप कुछ गाइड से आप हेल्प ले सकते हैं, जिसमें वैसे किताबें तो बहुत सारी हैं इधर जो मूल ग्रंथ होते हैं, लेकिन गाइड में मैं आपको कुछ ऐसे बता देता हूँ क्योंकि लास्ट टाइम पे सब यही सोचते हैं कि कैसे हम हाई स्कोर कर पाए। 2 महीने 3 महीने जो लोग। तो उसके लिए सबसे बेस्ट मुझे संस्कृत प्रतिस्पर्धा प्रकाश है, वो मैं जो बता रहा था, जो यूजीसी के लिए लिखी गई है, लेकिन उसका सीयूटी के लिए भी बहुत बेस्ट आपका रहेगा। क्योंकि एक ब्रॉड अगर आप पढ़ रहे हैं उसके बाद आपको छोटा तो फिर और एमए के बाद फिर आपको ऐसे एयर भी देना है? आप देना ही है। अभी मैंने भी जब एग्जाम दिया तो उस वैसे तो प्रॉपर यहाँ पे इतना है कि मास्टर्स में जब आप यहाँ आ जाओगे उसके बाद तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपके पास मैटर नहीं है। आप मतलब एक प्रकार से शून्य से आपको प्रारंभ करना है। तो कुछ किताबें ये हो गई है, कुछ अभी बहुत अच्छा यहाँ पे वो चला है अपनी सीनियर है उनका संस्कृत स्पेस करके एक यूट्यूब चैनल है। उन्होंने प्रॉपर बैच भी रखे हैं और उनकी बुक्स भी जो है प्रॉपर एडिशन जो उन्होंने की है उसमें उन्होंने यूनिट वाइज को उनको डिवाइड कर दिया। वाह।
तो ये भी आपके लिए बेस्ट है कि आपको जो यूनिट आपको लगता है कि मुझे इस यूनिट को पहले लेके पढ़ना चाहिए या कंप्लीट कर लेना चाहिए, आप उससे भी कर सकते हैं। संस्कृत स्पेस है, संस्कृत से और ये प्रैक्टिस करेंगे और ताकि वो भी अपनी चीज़ें बता पाएँ और आप वहाँ तक पहुँच पाएँ। वो नहीं है कि दिव्य बेस्ट लोग हैं और जो अच्छे लोग हैं, मतलब आपके बहुत सारे टीचर्स हैं जो अच्छे लोग नहीं हैं वास्तव में, क्योंकि उनका गेम पैसा है। यहाँ पे जेन्युइन से जो जीवन में रहेंगे ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है या कुछ अलग करना चाह रहे हैं। तो एक तो किताब आपने जो ढूँढ और कौन-सी किताबें हैं और कौन-से पेपर में ऐसे रोज़ रास्ते पे निकालना चाहते हैं जेन्युइन चाहते हैं? कुछ तो देखिए, मैं जिस परंपरा से पढ़ के आया, मतलब संस्कृत में जो भी आया है उस परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा है, अधिकांश आपको मिलेगा, निःशुल्क ही मिलेगा जो भी। अभी यहीं से, मतलब जो यहीं के स्टूडेंट रहे, मैं उन्हीं का बताऊंगा। तो एक संस्कृत एग्जाम डॉट कॉम करके एक वेबसाइट बनाई गई है, यहीं पे सीनियर है हमारे, उन्होंने क्या किया है, बहुत ही अच्छे सिस्टमेटिक वे में उन्होंने क्या किया है, मॉक टेस्ट भी दिए गए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है उनका भी, कोई पैसा नहीं है, यूनिट वाइज उन्होंने वहाँ पे नोट्स भी दिए हैं। तो संस्कृत एग्जाम डॉट कॉम करके वो भी है। बाकी जो दो मैंने आपको बताया, संस्कृत स्पेस है, संस्कृत प्रतिस्पर्धा प्रकाश है, वो तो चौखंबा से प्रकाशित हुई है। तो इस प्रकार की बुक्स हो गई। बाकी वैसे मूल ही है जो भी है, जो मतलब आपको कहेंगे ना कोर जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, वो तो आपको पढ़ने ही होंगे, जो मेन बुक्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड की गई। क्योंकि आपका फिर आकाश जैसे लोगों से कॉम्पिटिशन भी है, मतलब 2 साल पहले आप होते तो आकाश से कम्पीट करते, आकाश जैसे और भी बाकी लोग हैं जो पढ़ के आए हैं। कंपटीशन बहुत है आप, बहुत कंपटीशन है, मतलब आपको तो पता ही है, आपको सीनियर पोस्ट है यहाँ पे। ये जेएनयू की बातें हैं, तो आकाश जेएनयू में क्या अच्छा लगा? जैसे आपने बाहर की दुनिया देखी है, आप रुद्रप्रयाग से हैं, फिर देहरादून में रहे, फिर आप एलबीएस में रहे और एलबीएस में जब आप बाहर एलबीएस में रहे तब जेएनयू आते थे, जब आप यहाँ के स्टूडेंट हो गए तब एक्सपीरियंस बताएँ? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो दोनों मैंने देखा है। जब मैं बीएड के टाइम पे यहाँ पे आता, तो मैं एक एंजॉय, मतलब एक घूम रहा हूँ बढ़िया इधर उधर टहल के, लेकिन हाँ बीच बीच में मुझे मिलते रहते थे कि हाँ इस प्रकार से तैयारियां हो रही है। सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी, अभी आपको एक अपना अनुभव बताऊंगा। जब मेरा यहाँ पे आना होता था, तो मैं अभी अभी मजे के लिए आ रहा हूँ, लेकिन उस मजे मजे में ना मेरी तैयारी भी हो रही थी। मेरे जो यहाँ पे भैया, मैं बता रहा हूँ बार बार उनके बारे में, तो वो मेरे को यहीं पे बैठा के यहाँ पे क्वेश्चन मेरे से पूछते रहते थे। यही जगह है, यहीं पे विवेकानंद स्टैचू के सामने पूछते रहते थे कि चलिए इस विषय के कितने प्रश्न तैयार हैं, पूछते रहते हैं। तो मैं आ तो रहा हूँ यहाँ पे एंजॉय करने, लेकिन साथ साथ में वो तैयारी भी। ये है जेएनयू। जो बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि क्या है जेएनयू? ये है जेएनयू कि आपको लोग खाना खिलाने के लिए बुला रहे हैं, उसमें सवाल देते तैयारी करते रहे। और ये यही है कि एक कितना मामला आगे बढ़ता है। तो एक बार जब आप स्टूडेंट हो गए होंगे, क्लासरूम में जाना वो एक कैसा एहसास होता है? हाँ देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, मैं क्लासरूम में पहले भी जा चुका हूँ, यहाँ स्टूडेंट होने से पहले, मतलब एक ऐसे देखने की अपना संस्कृत स्कूल कैसा है। उसके बाद जब मैं आता हूँ पहली क्लास में, तो हाँ सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे रहता है, जब प्रोफेसर्स यहाँ पे जो हैं, जितने भी हैं, सबका एक तो इतना नम्र स्वभाव है। दूसरा, मतलब सब कृतभूरि परिश्रम एक शब्द हमारे संस्कृत में आता है कि बहुत ही ज्यादा मेहनत किए हुए हैं। आपको उनके पास से इतना, मतलब आप पात्र हो यदि सुयोग्य, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा उनसे। तो ऐसे काफी प्रोफेसर थे, तो उनके साथ एक अच्छा लगा। बाकी विविधता है जिसको आप देखा है, आप तो देने में डाइवर्सिटी कितनी है, तो उस लोग भी सब मिले, बहुत अच्छा लगा। और जब आप गुरुकुल में रहे होंगे तो एक ही तरह के कोर्स पढ़ने वाले लोग थे, यहाँ पे आपको ये समझ में मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे, आपके रूममेट भी अलग कोर्स से होंगे। बिल्कुल थे मेरे, रहे पहले तो वो स्पेनिश, उसके बाद अभी तो वो चले, उनका पासपोर्ट हो गया था, अभी फिर मेरे साथ मेरे जो है संस्कृत ही है, लेकिन उससे पहले आप सही कह रहे हो बिल्कुल। दाग से तो सारे चीज़ें होता है। तो ये तो आपने किताबें बता दी, आपने जो मोमेंट्स हैं आपको जो अच्छे लगते हैं वो बता दिए। मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? क्योंकि मुझे पता है कि संस्कृत वन ऑफ द टफेस्ट सेंटर है, यहाँ पे जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, भैया, तो उसके लिए कहाँ से लगातार अगर 3 महीने पढ़ रहे हैं, 4 महीने पढ़ रहे हैं, तो मोटिवेशन क्या था कि यार करना है, वो कहाँ से आता था? वस्तुतः विषय ये है कि मोटिवेशन मेरा, मतलब बीएड किया है तो थोड़ा हमें पता है दो टाइप का, इंटरनल एक्सटर्नल, तो आपको इंटरनल ही चाहिए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हाँ, यहाँ पे जो हमारे सीनियर्स हैं, उनकी जो अचीवमेंट्स यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, अभी भी देख रहा हूँ, इससे पहले के भी रहे हैं, उनसे प्रॉपर अगर आप मिल रहे हैं ना हफ्ते दो हफ्ते में, तो वो आपका जो मोटिवेशन कम भी हो रहा होगा ना, उसको भी आगे खींच जाएंगे। मुझे लगता है कि हाँ, अपने सीनियर्स का बहुत मेरे उसमें। और मेरे वक्त के हिंदू कॉलेज में हम लोग साथ पढ़ते थे, तो मेरे डिपार्टमेंट के जस्ट बगल में संस्कृत डिपार्टमेंट होता था और वहाँ के बहुत बच्चे यहाँ पे हैं, तब के भी मेरे साथ के भी पीएचडी स्कॉलर्स हैं। और जिन्हें में हम बहुत बार पॉलिटिक्स इन चीज़ों के लिए जानते हैं, लेकिन संस्कृत में जो काम होता है वो भी एक बहुत ही बड़े लेवल का होता है। मतलब अगर यहाँ के संस्कृत स्कॉलर से भी आप मिलेंगे, वो भी एक अलग एहसास होगा जिस। जैसे यहाँ पे आके मुझे जो सही में वास्तव में आपकी बात है, यहाँ पे विजन जो आपको मिलेगा ना संस्कृत को लेके, मतलब ऐसा मैं पहले इतना मेरे अंदर भी नहीं था कि हाँ संस्कृत में इतना काम है या हो रहा है या होगा। ये आपको विजन आपको बहुत ब्रॉड मिलेगा, आप सोच सकोगे हाँ नहीं, अभी काफी चीजें हैं बताने को। बताओ बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे जो मुझे अभी तक सबसे बेस्ट यहाँ पे लगा है, तो
कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक को लेके जो है पाणिनि पे जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, उसके जो स्ट्रक्चर किया गया है पाणिनि ग्रामर को, उसका कैसे कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक में हो सकता है, मतलब संस्कृत के लिए कंप्यूटर और कंप्यूटर के लिए संस्कृत, दोनों पे काम। हर कहते हैं कि जेएनयू में क्या होता है। आप सब लोगों ने बहुत बार संस्कृत को लेकर इमोशनल हो सकता है, होमवर्क को लेकर, इंग्लिश को लेकर इमोशनल हो सकता है, स्वाभाविक है। लेकिन इमोशन से काम नहीं चलता। यहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रहा है कि साइंस को, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को संस्कृत से कनेक्ट करने का जो काम है। और क्या अच्छा लगता है, आपकी कैंटीन भी काफ़ी अच्छी है जो आपके जोन में। मेरा तो मतलब सबसे बड़ा आकर्षक कुछ है तो सबसे पहले कैंटीन ही है। या कोई भी अगर मेन गेट से एंटर करेगा तो गंगा ढाबा होते हुए बढ़ता रहेगा, आगे केसी होते हुए, तो देखेगा अरे बहुत है। और सबसे बड़ा जो यहाँ का मुझे लगा, रात्रि यहाँ पे दिन के समान है, और जो यहाँ का दिन है वो धीरे धीरे रात्रि की ओर जा रहा है। रात फिर जो आएगा उसको लगेगा अरे मैं तो दिन में ही होगी। रात में ज़्यादा जेएनयू चल रहा है, चहल पहल रहती है, लोग बैठते हैं। बस ऐसे बात करने को 10 बजे के पहले मिल पाओगी क्या इंटरव्यू के लिए, तो ज़्यादातर ना ही होता है यहाँ पे। और क्या अलग लगा है, और जो बच्चे आना चाहते हैं उनको आने के लिए आप क्यों बोलेंगे कि यार यहाँ इसलिए आना चाहिए? हाँ देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि हर किसी का क्या होता है, शिक्षा हमारे लिए अनिवार्य रूप से तो है ही, लेकिन उसमें जो शुल्क लगने वाला होता है वो एक बैरियर बन जाता है, कई बार मतलब एक बाधा बन जाता है कि नहीं ले पाते हम उस प्रकार की। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इतने मतलब क्या कह सकते हैं, नाम मात्र एक यहाँ पे जो फीस है, उस दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा, मतलब आपको जो संसाधन यहाँ पे मिल रहे हैं, यदि आप उसका सदुपयोग करेंगे तो मैं वास्तव में आप एक राष्ट्र के लिए योगदान कर रहे हैं। क्या इतना आपको राष्ट्र अपना, या मतलब गवर्नमेंट से आपको इतना मिल रहा है, पूरी व्यवस्था ही मिल रही है, तो आप यदि उसको अपने उसमें पूरा उसको सदुपयोग करते हुए कुछ कर पाए, तो इससे बड़ा तो आप कुछ राष्ट्र के लिए, मुझे लगता है आप बहुत कुछ कर रहे हैं। और 2 सालों में आप इतना कुछ सीख सकते हैं। भाषा का ज्ञान तो आपके पास था ही, यहाँ पे जो इंटर डिसिप्लिन का होता है कि पॉलिटिक्स वाली चीज़ें भी, इतिहास वाली चीज़ें भी देख पाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि अब आपके हाथ में है ये सब। आप चाहें तो आप केवल अपने सेंटर तक ही परिचय बनाएं, और या फिर आप सभी से परिचय बना, Yes. और एक जापानीज को भी जान पाएंगे। इसी टाइप से आप पॉलिटिकल साइंस वालों को जान पाएंगे। कहीं है फिजिक्स में आपका अगर कोई है, आपके आने वाले जो आपके छोटे भाई है, यदि उनका स्ट्रीम कुछ और रहता है, उसके लिए आप यहाँ पे कुछ पहले से एक मतलब प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं। बीटेक वाला है कोई, इस टाइप से मतलब आप कर सकते हैं। ये आपके हाथ में कि आपको कैसे यहाँ पे मतलब। वो लास्ट मैसेज जो आप देना चाहते हैं, जो बच्चे संस्कृत से पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ तक आना चाहते हैं? सबसे पहले तो यही कि जेएनयू के प्रति आप सकारात्मक रहें। नहीं, मेरा अनुभव ये है कि जब मेरे यहाँ पे एडमिशन हुआ, उससे पूर्व मेरे मतलब माता पिताजी को इतना वो नहीं था यहाँ के बारे में पता कि किस प्रकार, लेकिन उसके बाद जो उनके पास फ़ोन आते हैं कि अरे कहाँ एडमिशन ले लिया बालक ने, ये तो इस प्रकार की यूनिवर्सिटी है, ये है वो है सब है, तो उसके लिए आप पहले से तैयार रहें। मुझे लगता है कि आपको पहले से अपने परिवार में एक मतलब स्पष्ट कर देना चाहिए कि नहीं, जहाँ मैं अध्ययन करने जा रहा हूँ मुझे अपने पे भरोसा है और मैं वहाँ से अच्छा ही करूँगा। तो उनके लिए सबसे पहले मैसेज ये है कि आप अपना पूरा जो है पूर्व योजना बना के रखें। यहाँ पे आने के बाद फिर आप जो है उनको करके दिखाएंगे, आपका रिजल्ट आपको मतलब परिणाम आप उनको बताएगा। और यहाँ जो लोग हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनका नाम ही अगर आप ले लेंगे, वो लोग ज़्यादातर उन लोगों की किताबें पढ़ रहे होंगे जो इन लोगों ने लिखी है। मेरे साथ यही घटना भी है। मैं अपने पिताजी को यहाँ से डीएम यहाँ से पीएस से निकले हैं, यहीं पे अध्ययन किया और हरिद्वार में थे वो, तो मैं उनको देखता था, दीपक रावत करके आदरणीय, तो मैं उनका ही उदाहरण दिया। मैंने कहा देखिए वो तो अपने आप पे बढ़िया है, अभी उस समय कुंभ मेला अधिकारी भी देखो। फिर उन्होंने कहा हाँ बात तो इनकी सही है, ये उधर ही से पढ़ाई हो। तो आप उनको सकारात्मक मतलब लोक लज्जा भी एक विषय बन जाता है, लोग बहुत बातें और बनाते हैं। अगर आप मास्टर्स में हैं तो आपके पास इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि अपने घर वालों को जो चीज़ें हैं, उनके भी जो संशय हैं उनको भी आप दूर कर पाएँ। तो ये तो बातें थी आकाश के साथ, जो किताबें इन्होंने बताई हैं, जो साइट्स बताई हैं, वो सारी साइट्स यहाँ पे रहेंगी। आपका काम है, कोशिश करूँगा कि लिंक में मैं डाल दूँ और आप जाके कनेक्ट कीजिए, सीखिए। गोल यही है कि आप कैसे जेएनयू को बेहतर बनाते हैं। अगर अच्छे बच्चे आएँगे तो जेएनयू बेहतर बनेगा, और आप कैसे अपनी लाइफ बदल पाते हैं जैसे आकाश ने बदली है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।